Yes students, welcome to my channel, and in today's video we'll find CBSE English answer writing guide. ओके आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। एग्ज़ाम में मेन प्रॉब्लम यही रहती है कि हमें चैप्टर के बारे में पूरा पता है, स्टोरी पूरी पता है, लेकिन जब हम आंसर बनाते हैं उस टाइम हमारे माइंड में आंसर नहीं आता, क्वेश्चन भी हम समझ जाते हैं। तो हम इसी प्रॉब्लम को आज डील करेंगे। तो स्पेशली क्लास 11th और 12th के लिए है, इवन ये तो सभी के लिए काम आ सकती है जिसको इंग्लिश में आंसर करना हो। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वाई स्टूडेंट्स लूज मार्क्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं वे मार्क्स अपने कैसे लूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दे नो द स्टोरी बट नो हाउ टू फ्रेम आंसर। स्टोरी का उन्हें पता है लेकिन आंसर कैसे फ्रेम करना है ये नहीं पता। सेकेंड पॉइंट, दे राइट अननेसेसरी डिटेल्स। ये मेन पॉइंट है यहाँ पर, एक्स्ट्रा डिटेल्स लिखते हैं और जो नेसेसरी है उसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट, दे इग्नोर कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका अगर क्वेश्चन में आना इट मीन्स मार्क्स आपका 100%, लेकिन आप उन कीवर्ड्स को ही क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ जिनकी वजह से स्टूडेंट्स जो है आंसर को फ्रेम करने में गलती करते हैं और अपने मार्क्स को खो देते हैं। अब स्टेप 2 है हमारा कि वो कौन सा फॉर्मूला है, ओके, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो वो क्या फॉर्मूला है। फर्स्ट पॉइंट, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा उसे आपको 2 बार पढ़ना है। सेकेंड, अंडरलाइन कीवर्ड्स। जो उसमें कीवर्ड है जो स्पेशली पूछा गया है, कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे बाय, व्हेन और जो सब्जेक्ट है उसमें, उन सब वे कीवर्ड्स में आते हैं, उनको अंडरलाइन करना है। थर्ड, रिकॉल ओनली द रेलेवेंट इवेंट। अब आपको जो स्टोरी में से याद करना है वो उस कीवर्ड के रेलेवेंट पॉइंट, उससे रिलेटेड पॉइंट को याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट द मेन पॉइंट फर्स्ट। जो अब जो भी आपको स्टोरी याद आई है उसमें जो मेन पॉइंट है वो सबसे पहले लिखे। ऐड सपोर्टिंग डिटेल्स, और जो साथ में जो उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स है उसको भी आप वहाँ पर लिखें। नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ लिंकिंग वर्ड्स। ओके, लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये आपको आगे इस वीडियो में बताए जाएंगे। एंड विद अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। एंड विद अ कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताइए जो जो ऐसे सेंटेंसेस एंड कर दीजिए जो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस को कंक्लूड करके उसमें उनको मतलब कंक्लूजन पे लाके एंड कर दीजिए आंसर का। अब एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसको ज़रा हम स्क्रीन में फिट कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल देखिए, अब हम करके देखते हैं कि हमने सीखा क्या है। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, वाई डिड डगलस फियर। डगलस को क्या फियर था, ठीक है, सॉरी, वाई डिड डगलस फियर वाटर। उसका वाटर से फियर क्यों था। देखो यहीं पे यही प्रॉब्लम है, हम बहुत जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के आंसर करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि क्वेश्चन को 2 टाइम्स पढ़ना है, और 2 टाइम्स पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। क्वेश्चन पूछा है वाई डिड डगलस फियर वाटर। इसमें अब जो कीवर्ड्स वैसे बोला था वो कौन से हैं, वाई और डगलस, फियर एंड वाटर। ये इसमें 4 कीवर्ड्स हैं। रॉन्ग, राइटिंग द होल स्टोरी। अब इस इंसिडेंट पे तुम पूरी स्टोरी लिख दो, ये गलत रहेगा यहाँ पर, ठीक है। करेक्ट कैसे करना है, डगलस फियर्ड वाटर। उन्होंने यहाँ पर वाई पूछा है, मतलब क्यों डगलस को वाटर से फियर था, तो उससे रिलेटेड इंसिडेंट याद करो कि एक क्या हुआ था। एक तो उससे बीच का इंसिडेंट था और दूसरा क्या इंसिडेंट था, जब वो स्विमिंग पूल इंसिडेंट। तो अब इसमें डगलस फियर्ड वाटर बिकॉज 2 फ्राइटनिंग इंसिडेंट्स क्रिएटिंग अ लास्टिंग फियर इन हिज माइंड। अब डगलस को फियर था क्योंकि 2 फ्राइटनिंग इंसिडेंट क्रिएटेड अ लास्टिंग फियर इन हिज माइंड, अ वेव एट द बीच एंड बीइंग पुश्ड इनटू अ डीप एंड ऑफ YMCA पूल। बिल्कुल वही पॉइंट टू पॉइंट बात कही है कि उसे 2 फियर थे, और एक तो वेव एट द बीच जो कि बीच पे एक वेव से हुआ था, और दूसरा उसको पुश्ड कर दिया गया था, धक्का दे दिया गया था स्विमिंग पूल में। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर किया है, और वही किया है जो उन्होंने पूछा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इसमें हाउ डगलस ओवरकम फियर ऑफ वाटर कीवर्ड्स हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, मेन पॉइंट्स क्या, सबसे पहले अब आप जब आंसर करोगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर मेन पॉइंट्स लिखने हैं और फिर कंक्लूजन देना है। ये आपका 5 मार्क्स का है। लॉन्ग क्वेश्चन का इस तरह से आपको फॉर्म करना है आंसर। जैसे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए चैप्टर का, फिर उसके मेन पॉइंट्स लिखना है, इसमें कंक्लूजन देना है। ओके, यूजफुल लिंकिंग वर्ड्स, कुछ आपको लिंकिंग वर्ड्स हमेशा यूज़ करने हैं, लाइक फर्स्टली, सेकेंडली। जैसे कहते हैं ना कि
सबसे पहली बात फर्स्टली, और फिर उसके बाद वो इंसिडेंट बताना है। फर्स्टली ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर ड्यू टू अ वेव हिट हिम एट द बीच। सेकेंडली, ओके, सेकेंडली ही वॉज ऑन द स्विमिंग पूल एंड समवन पुश्ड हिम इनटू द वाटर। सो ये है ना, ये क्या है, लिंकिंग वर्ड्स है। अब एक पैराग्राफ से जब दूसरे पैराग्राफ पे आप स्विच कर रहे हैं तो ये लिंकिंग वर्ड्स है जो उन दोनों पैराग्राफ्स को जोड़ रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टर भी कह सकते हैं। मोर ओवर, हाउ एवर, देयर फोर, कंसिक्वेंटली, दस, फाइनली, इन कंक्लूजन। तो ये कितने वर्ड्स हैं हमारे पास? ये हमारे पास हैं 9 वर्ड्स। तो इन्हें हमें यूज़ करना है अपने आंसर में, स्पेशली लॉन्ग आंसर में। अब एग्जाम्पल के टिप्स क्या हैं हमारे यहाँ पर? राइट नीटली, सबसे पहले सबसे फर्स्ट थिंग है साफ लिखें। आंसर ओनली व्हाट इज आस्क्ड, आंसर उसी का करें जो आपसे पूछा गया है, एक्स्ट्रा नहीं। यूज सिंपल इंग्लिश, अवॉइड रिपीटिशन। सिंपल इंग्लिश में आंसर दीजिए, बिल्कुल कॉमन सेंटेंसेज, इजी सिंपल सेंटेंसेज। अवॉइड रिपीटिशन, रिपीटिशन मीन्स हम क्या करते हैं, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर देते हैं, एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये सेंटेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे बार बार रिपीट कर देते हैं, तो रिपीटिशन से बचें। स्टे विद इन द वर्ड लिमिट, और जो वर्ड लिमिट आपको बोला गया है, अगर 30 से 40 मार्क्स में है, 30 से 40 मार्क्स में उसका, सॉरी वर्ड्स में ही उसका आंसर दीजिए। अगर 150 में है तो 150 में उसका आंसर दीजिए। अंडरलाइन कीवर्ड्स इफ़ पॉसिबल। देखो कितनी बात बार बार क्लासेस में यही बात कही जाती है और यहाँ पर भी मैं यही रिपीट कर रही हूँ कि जो आपके कीवर्ड्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन में उनको अंडरलाइन कर लीजिए। कॉमन मिस्टेक्स क्या है हमारे यहाँ पर? राइटिंग द होल चैप्टर। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है हमारे पास तो हम पूरा चैप्टर उसमें लिख देंगे। इग्नोरिंग कीवर्ड्स, लेकिन जो कीवर्ड्स है, जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन वर्ड्स हैं चैप्टर के, उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देते हैं। एडिंग पर्सनल ओपिनियन अननेसेसरली, और कभी कभी तो हमसे कोई हमारा पर्सनल ओपिनियन पूछा नहीं जाता उसमें क्वेश्चन में, लेकिन हम उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन भी ऐड कर देते हैं। रिपीटिंग द सेम पॉइंट, और अगर हमें लग रहा है कि कोई सेंटेंस यहाँ पर, कोई वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तो उसे मैनी टाइम्स रिपीट कर देंगे। तो ये सब हमारी कॉमन मिस्टेक है, ये हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट, टीचर्स सीक्रेट फार्मूला क्या है? क्वेश्चन, कीवर्ड्स, पॉइंट, एविडेंस, कंक्लूजन। स्पेशली क्या है इसमें? सबसे पहले जो क्वेश्चन लिया उसके कीवर्ड्स को हमने नोट किया, फिर हमने क्या किया, पॉइंट निकाले, उसके रिलेटेड पॉइंट्स को बनाया, और उसके बाद उन पॉइंट्स को एविडेंस के साथ फिर एग्जाम्पल हमें शो करना है, और एट लास्ट कंक्लूजन पे जाना है। ठीक है, प्रैक्टिस में क्या दिया जा रहा है आपको? ट्राई राइटिंग आंसर फॉर द लास्ट लेसन, डीप वाटर, इंडिगो, लोस्ट स्प्रिंग एंड द थर्ड लेवल। इनके क्वेश्चंस को खुद से डील करो, खुद से बनाएं, और देखिए आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे इस वीडियो के बाद कि हम आसानी से, आराम से अच्छे आंसर्स बना सकते हैं। एक बार इस पूरी वीडियो को दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। स्टूडेंट्स लूज कैसे करते हैं मार्क्स? फर्स्ट वे, स्टोरी, दे नो द स्टोरी बट नॉट हाउ टू फ्रेम आंसर। स्टोरी को जानते हैं लेकिन आंसर को फ्रेम करना नहीं जानते, इसलिए मार्क्स को लूज कर देते हैं। अननेसेसरी डिटेल्स ऐड कर देते हैं, कीवर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। अब हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले क्वेश्चन को 2 टाइम्स पढ़ना चाहिए, अंडरलाइन करनी चाहिए हमारे कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करना चाहिए। रिकॉल ओनली द रेलेवेंट इवेंट्स, उन्हीं इवेंट्स को रिकॉल करना चाहिए जो उन कीवर्ड से रिलेटेड है। राइट द मेन पॉइंट्स फर्स्ट, सबसे पहले जो मेन पॉइंट आपको लगेगा सबसे बेस्ट पॉइंट है उस क्वेश्चन का, उसको फर्स्ट लिखें। सपोर्टेड डिटेल भी लिख दें उसमें, सपोर्टिंग। एंड यूज लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कैसे एक आंसर को फ्रेम किया गया है, और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे फिर लिंकिंग वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को मेक करने में। फर्स्टली, सेकेंडली, मोरओवर, हाउएवर, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, दस, फाइनली, इन कंक्लूजन। एग्जामिनर टिप्स में यही है आपके लिए। राइट नीटली, बहुत क्लियर राइटिंग लिखें और जो पूछा है वही बताएं। सिंपल इंग्लिश यूज़ करें, रिपीटिशन बिल्कुल नहीं करें, एंड स्टे विद इन वर्ड्स लिमिट, वर्ड्स लिमिट में रहें। अंडरलाइन कर दें सभी कीवर्ड्स को, सिंपल सेंटेंसेस से आंसर बनाएं। तो कॉमन मिस्टेक जो है, इन कॉमन मिस्टेक्स में आप होल चैप्टर लिख देते हो लॉन्ग क्वेश्चन में, कीवर्ड्स को इग्नोर कर देते हो, अपनी पर्सनल ओपिनियन उसमें ऐड करते हो, और रिपीटिंग द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट्स को बार बार रिपीट करते हैं। सो डोंट डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक, and I am sure that if you apply these simple tips and tricks, you easily make answer. Okay, thank you for watching this video.